मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये लाइमस्टोन संगमरमर के पर्वत है, मगर कच्चे होते हैं और यहाँ पे लाइमस्टोन माइनिंग बैन हुई थी। मगर उसके नीचे जो पहाड़ है, ये पहाड़ मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि इसके नीचे है खाला गांव और इस पहाड़ को समतल कर दिया गया है, यानी कि हिल को काट दिया गया है। इस तरह की हिल कटिंग से क्या होता है, मलबा जो है वो नीचे आता है, क्योंकि जो मकान बना रहा है वहाँ पे जो प्लॉटिंग कर रहा है वो उस पहाड़ को काटता है, उसकी मिट्टी को भी काटता है और वो मिट्टी जब नीचे आती है तो नीचे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को खतरा बन जाता है। मगर क्या सुन रही है सरकार? क्या सुन रहे हैं पुष्कर सिंह धामी? क्या सुन रहे हैं मेयर सुनील उनियाल गामा? ये तो मुझे पता नहीं कि वो सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन अब इधर देखिए, इधर एक नदी है। इस नदी में कई रिव्यूलेट्स, मतलब छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं वो आती हैं और इसमें पानी अपना डालती हैं। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त आपको पानी नहीं दिख रहा है। पानी तो खैर कभी भी आ जाएगा, यही नदी का चरित्र होता है। नदी अपनी मर्ज़ी से चलती है, किसी इंसान के कहने से नहीं चलती है। अगर लोगों को बसाया जाता है तो लोगों की ज़िंदगियों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। खाला गांव में मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र है, एक बारात घर भी बनाया गया है। इसका मतलब है कि सरकार जो है इसमें पैसा लगा रही है। क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों को आपने बसाया है, तो ये कह देना मात्र कि ये अतिक्रमण करे हुए बैठे हुए हैं, ये काफ़ी नहीं है। अगर इनको बैठाया है आपने, अगर इनको वोटर कार्ड दिए हैं, बिजली का कनेक्शन दिया है, पानी दिया है और इनको तमाम वो सुविधाएं दी हैं जो किसी भी ग्राम को मिलती हैं, तो फिर तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब ये देखिए, आप इस नदी के अंदर ये मलबा जो दिख रहा है, ये कोई पत्थर नहीं है जो ऊपर से आया है। जो बड़े बड़े बोल्डर आते हैं ये वो नहीं है। ये आप देख सकते हैं उधर की तरफ वो पुश्ता है जो टूटा और उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी गिर रही है। तो जो वहाँ पे घर बना के बैठे हुए हैं लोग, उनकी जान को खतरा है या नहीं? उधर देखिए, ये कोई पुश्ता बनाया गया होगा या कोई बैरिकेड बनाया गया होगा या कुछ भी बनाया गया हो, ये टूट गया, लेकिन इसको हटाया नहीं गया। यानी कि पानी के रास्ते में इन्होंने इस वक्त भी एक बाधा उत्पन्न कर रखी है। मैं आपको लेकर चलती हूँ, खाला गांव के ही लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये तो सरकार भी जानती है और इतना तो समझती है कि अगर किसी मुद्दे को उठाया है तो उस मुद्दे को छोड़ने वाले हम हैं नहीं। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप लोग सब खाला गांव से हैं? सब कोई? अच्छा, आप भी आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। तो बताइए, ये जो पानी आया, आप लोगों को क्या कुछ मदद मिली है? इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी। पार्षद ने किसी ने कोई मदद नहीं की बस। अच्छा, सुनने में तो ये आ रहा था कि यहाँ पे गामा जी आए, गणेश जोशी जी आए, आए तो थे। अगर आए थे तो क्या मदद मिली? गणेश जोशी, वोट आप गणेश जोशी को देते हैं? हाँ वही तो भाई, तो वोट तो आपने दिया हो या ना दिया हो, लेकिन वोट तो उन्हीं को दिया जाता है। वोट तो हम सभी को देते हैं, चाहे पार्टी नहीं, सभी को नहीं, एक ही को पार्टी देते हैं। चाहे कोई सी भी आए, लेकिन जो कोई सत्ता पे बैठा है, ठीक है जी, क्या जो नाम है सत्ता पे, आपका? मेरा नाम रोहित है। मैं पिछली बार ही बोला था ये बात, हाँ, ठीक है। जो पार्टी पे जो भी आया है, लेकिन हमारे गांव का विकास होना चाहिए। हमने पहले भी बोला था ये बात कि अभी भी होना चाहिए। इसमें जो आपने देख लिया होगा, पिछली बार भी आप आए थे, मैंने आपको यही बताया था कि हमारे गाँव का विकास होना चाहिए, जैसे भी हो, चाहे उसको विधायक जी करवाएं, चाहे उसको हमारे पार्षद जी करवाएं। नहीं, ये जो ऊपर से, मेरे को तो इस वक्त ये है कि आप लोगों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जो ऊपर से मलबा आया है, इसके बाद आपको क्या मदद मिली है? हाँ जी मनीष जी। हाँ जी, इसमें हमारे को कोई मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, कोई मदद नहीं मिली? हाँ जी। तो मतलब आपने पार्षद को या गामा जी को कुछ कहा, बताया था? नहीं जी, मैं तो उस दिन यहाँ हावी नहीं था। अच्छा, उस दिन हाँ थे जी, नहीं। हाँ जी। हाँ, आप थे, तो आपने गामा जी को क्या बताया था? हमने गामा जी को बताया जी, ऊपर से जो ये मलबा आ रहा है जैन का, है ना, ये नहीं आना चाहिए। और जैन का? जैन कौन है? जिसकी प्लॉटिंग हो रही है, अच्छा, जिसकी प्लॉटिंग, क्या नाम है पूरा? कुछ नाम वाम? सुरेश चंद जैन अच्छा, उनकी हो रही है जी, उनकी प्लॉटिंग हो रही है। अच्छा, वो तो कहाँ के हैं वो? देहरादून वो तो अब के हैं? रहे नहीं, रेस कोर्स के हैं वो। अच्छा, वो तो अब रहे नहीं बेचारे, वो तो चले गए, अच्छा, ऊपर वाले को प्यारे हो गए, उनके बेटे हैं, हाँ, तो वो करवा रहे हैं। पर ये है कि गाँव को बड़ा नुकसान हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमने सबको यही कहा जी, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दें, और ये पानी इस साइड नहीं आना चाहिए, जिस खाले में आता था उसमें होना हमारे चाहिए। गांव को सुरक्षित कर दें, है ना जी। इसका जो पानी आ रहा है वो पानी कहीं और आवागमन करने, है ना, आवागमन करने कहीं भी कर ले, जैसे पहले नहीं आता था
वो नहीं आना चाहिए, जैसे आज तक पहले कभी नहीं आया था और नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैन उससे आ रहा है, ठीक है जी। मीडिया वाले सब आए यहाँ पे, सब ने अपना अपना वो तर्क दिखाया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है। एक बार हुआ था यहाँ पे, पर पिछले साल हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है वो। ये एक बारी में नहीं टूटा है, ये बहुत बार पानी आया है, हर बार टूटा है। ये पूरा एक पुस्ता लगा था जो आर से पार था। तो मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि आप लोगों को शायद ये नहीं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे किसी ने ये बात बताई है कि उन्होंने स्वयं एक पिटीशन डाली हुई है माननीय उच्च न्यायालय में, जो हिल कटिंग के बारे में है कि पहाड़ को समतल किया जा रहा है। तो क्या पहाड़ को समतल किया जा रहा है? एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, आपको, बिल्कुल। पहाड़ को अगर समतल करेंगे ना तो उससे हम जैसे ग्रामीणों को ही नुकसान है, वही, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है हमारी। जो प्राकृतिक जो है हमारा वो है, जो हमेशा रहा है कि भाई प्राकृतिक है, तो अगर हम इसको छेड़छाड़ करेंगे तो नुकसान तो होगा ही होगा। वो चाहे उसमें चाहे करोड़पति भी हो, चाहे मीडिया वाले भी हो, चाहे हम भी हो, कोई भी हो, उसमें सबके सब धराशायी हो जाएंगे उसमें। तो मैं तो यही तो आपको बता रही हूँ, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि देखिए आप अपने अधिकार के लिए कितना लड़ रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपके जीवन को कोई हानि ना पहुँचे इसी के लिए ये पिटीशन डाली होगी किसी ने। इसको PIL कहते हैं। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जो लोगों के जनहित बोलते हैं इसको। तो जन यानी कि आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई किसी के बारे में भी केस डाल सकता है, किसी भी विषय के बारे में। तो ये विषय क्योंकि लोगों के प्राणों से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए किसी ने इस पर पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में। और यही बात मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जब कुछ लोगों को नोटिस आए थे उधर के गाँव में, इधर के गाँव में, तब मुझे भी फ़ोन आया कि आपने करवाया। नहीं, मैंने नहीं करवाया था, वो मेरे जानने वाले ने करवाया था। तो वो इसीलिए क्योंकि सरकार से पूछा गया कि क्या पहाड़ समतल किए जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है ना कि आपके हित की बात नहीं हो रही है। एक्चुअल में बात ऐसी है कि अगर पहाड़ समतल हो जाएंगे ना तो रेगिस्तान बन जाएगा आने वाले समय में। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी जो पीढ़ियाँ होंगी एक रेगिस्तान बन जाएगा ये। और ठीक है जी, जैसे दिल्ली बना हुआ है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाता है, यूपी बना हुआ है वहाँ पे गंगा जी का बहाव इतना हो जाता है। अगर पहाड़ समतल बन जाएंगे ना तो बर्फ़ गिरेगी, ना कोई सैलानी आएगा यहाँ पे, ना कोई आएगा। सिंपल सी बात है कि हमें जो जैसा था वैसा चाहिए। हाँ वैसा। मैं भी तो आपको ये नहीं अभी किसी ने कहा ना कि कोई आता नहीं, कोई कुछ करता नहीं, तो मैं यही बात बता रही हूँ। अरे यहाँ पे तो बोल तो रहा हूँ मैं, हाँ, मीडिया वाले भी आते हैं। मीडिया वालों की बात आप मत बताओ ना। अभी मीडिया वाले तो बिके हुए हैं। आप नहीं जानते कि मीडिया वाले बिके हुए हैं? मीडिया वाले बिके हुए हैं, लेकिन आज तक काम क्यों नहीं हुआ? फिर अभी आप यहाँ पे मेरी बात सुना, आप आए यहाँ पे, अब आप दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हो, तो अगर आप फोकस कर रहे हो अगर यहाँ पे, तभी तो फोकस कर रहे होंगे। अगर इसमें भी देखो मीडिया वाले पैसा खाते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है, मीडिया वाले सब कुछ पैसा खाते हैं। क्या पता आप भी पैसा खा रहे हो। एक बात बता रहा मैं आपको, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पता कल के दिन अगर हमारे तो देखो गाँव छोटा सा है, 10-12 बीघे में बसा हुआ है। अगर कल के दिन 180 बीघा में आपको पैसा बोलते हो तो करोड़ों दे। एक बात बताऊं, जिनकी बात आप बता रहे हो ना, जिनका नाम आप लोगों ने लिया था, वो मेरे पिताजी के दोस्त होते थे, तो उस लेवल से मैं आ रही हूँ। मुझे उनके पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नहीं आपकी बात सही है। मैं ये कह रही हूँ कि मुद्दा कौन उठाता है। नहीं, मैं कुछ और बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुद्दा कौन उठाता है, ये विषय होता है। मुद्दा कई बार आप जो बात कह रहे हो वो सही है, हम बिकाऊ नहीं है हमारे से, इसीलिए तो परेशान है। बात ऐसी है, देखो जी, उत्तराखंड के वासी जितने भी हैं ना, मैं बता रहा हूँ 80% ऐसे हैं जो अपना भला देखते हैं। सपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बेरोजगार की कमी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड के अंदर ही है। रोजगार नहीं है किसी को भी, ठीक है जी। सब अपने जो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेशनल